वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एचटेट के लिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? हल ने, मैस्लो ने, एटकिंसन ने या थॉमसन ने? तो जब भी हम नीड हायरार्की की बात करते हैं, जिसे मोटिवेशनल थ्योरी भी कहा जाता है, वो किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। अब्राहम मैस्लो ने क्या बात की थी कि हम अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमारी कुछ नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं। उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम मोटिवेटेड हैं कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो इसका ट्रू आंसर आ जाएगा मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी को मेज़र करने की अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, जिनमें से प्रोजेक्टिव हैं, कुछ सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, है ना। तो इसमें से पूछा है जो प्रोजेक्टिव नहीं है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन सी होती हैं? जहाँ पे आप बच्चे के सामने या किसी पर्सन के सामने कोई सिचुएशन प्रोजेक्ट की जाती है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसके बेसिस पे उसके मन में, जो माइंड में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो बाहर आ सकें। ठीक है, ऐसा कुछ किया जाता है। तो प्रोजेक्टिव जो वर्ड एसोसिएशन है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, एक्सप्रेसिव मोमेंट है, ये सारी की सारी आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आती हैं। ये जो सोशियोमेट्री है, समाज मिति है, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सोशियोमेट्री। क्लियर ये चीज़? ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कौन सी पर्सनैलिटी को मेज़र करने की टेक्निक्स होती हैं, कौन सी इंटेलिजेंस को मेज़र करने की होती हैं। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन का टॉपिक आता है, मूल्यांकन और आकलन, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, उसी के अंडर आ जाता है ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव मोटिव। इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव मोटिव नहीं है, बाहरी नहीं है? मतलब जो मोटिवेशन है वो दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जब खुद से जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो इनसाइड द पर्सन होता है, हम अंदर से मोटिवेट हैं कुछ काम करने के लिए। और एक्सटर्नल मतलब या एक्सटेंसिव मोटिवेशन मतलब बाहर से, जैसे कोई रिवॉर्ड दिया जाता है कि आप ये काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ भी, है ना। तो जैसे compete करना है ट्रॉफ़ी के लिए, ट्रॉफ़ी एक्सटर्नल आ गया। सैलरी के लिए जॉब करते हैं, सैलरी एक्सटर्नल आ गई। बाय वन गेट वन फ्री, ये भी एक्सटर्नल आ गया। बट आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो सर्विस करते हो वो आपका एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। तो थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट इज़ यूज टू मेजर, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? टैट के नाम से। ठीक है, मॉर्गन और मोरे ने ये टेस्ट दिया था, और ये किन के लिए बनाया गया था? अडोलसेंस एंड अडल्ट्स की पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये किस तरह का टेस्ट है? पर्सनैलिटी टेस्ट है। याद रखना, इंटेलिजेंस के अलग होते हैं, पर्सनैलिटी के अलग होते हैं। दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके टेट के एग्जाम में आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? किसको लेकर? एडजस्टमेंट को लेके। तो जब एडजस्टमेंट की बात करते हैं, वो क्या करती है? एक संतुलन पैदा करती, इम्बैलेंस नहीं पैदा करती, तो यही नॉट आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो करता है। ये क्या करता है? मोटिवेट करता है टू चेंज द लाइफ एज़ पर द डिमांड ऑफ सिचुएशन। हमारे अंदर एबिलिटी लाता है डिज़ायरेबल चेंजेस लाने के लिए, है ना। अगर हमारे अंदर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हम बहुत ही टेंस्ड रहेंगे, हर टाइम चिंता से घिरे हुए रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब पियाजे की 4 डेवलपमेंट थ्योरीज हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। हर स्टेज में थ्योरी नहीं, स्टेजेस, हर स्टेजेस में उन्होंने अलग अलग टाइप की करेक्टरिस्टिक्स या लिमिटेशंस की बात की है। तो जब बच्चा क्या समझ आता है कि चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है, वो कहाँ पे समझता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। ठीक है, 7 साल के ऊपर का बच्चा ये सारी चीज़ें समझने लग जाता है। तो ये सारा सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि पहले कौन सी स्टेज होती है, दूसरी कौन सी एज होती है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ नॉट करेक्ट। जो नहीं है सही मैच, वो आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है रिकरेक्शन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से पूछा गया है। उन्होंने टोटल 8 स्टेजेस दी हैं, जिसे हम वुम टू टुम थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और क्या याद रखना है, इनकी ये जो थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से ही इन्फ्लुएंस थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेज के अलग अलग नाम रखे, किसके बेसिस पे? उन्होंने क्राइसिस के, संकटों के आधार पर।
जैसे अगर हम बात करें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये थर्ड स्टेज में होता है जब बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में होता है, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, जब बच्चा किस में होता है, अडोलसेंस होता है, तब आइडेंटिटी और को लेकर वो कन्फ्यूज है, फिफ्थ स्टेज है ये। अटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये स्टेज 1 दे रखा है बट एक्चुअली ये स्टेज 2 होती है, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है। स्टेज 1 जो है वो कौन सी आती है, जो इन्फेंसी की स्टेज है आपकी, वो आपकी स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो यही इन्होंने सही से मैच नहीं किया है, तो यही हमारा राइट आंसर आएगा। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से जो नहीं रिलेट करता है, तो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एक तरह से हमारी जो डाइक और पैवलॉव की थ्योरी है उसी से लिंक्ड है। डिस्क्रिमिनेशन की बात इन्होंने नहीं की है। डिस्क्रिमिनेशन की बात कौन करते हैं, जो हमारी थ्योरी आती है गैगनी की थ्योरी, हायरार्की ऑफ लर्निंग के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रीइंफोर्समेंट, ये सारी ही कंडीशनिंग से रिलेटेड ही है, तो राइट आंसर फिर इसका डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में स्किनर की जगह पैवलॉव होता तो ज़्यादा सही हो रहना था, तो ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में वैसे भी एग्जामिनर ने जो है आपको ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है क्योंकि ऑप्शन में गड़बड़ है थोड़ी इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। जो भी हमारी अभिवृत्तियाँ हैं, एटीट्यूड हैं, उनके बारे में जो गलत है। एटीट्यूड हैज़ मोटिवेशनल अफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स, हाँ होती है। रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिव, स्ट्रांगली नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप होता है। एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ, नहीं, ठीक है, ये हमारा सही आंसर नहीं आएगा। इसके बारे में ये सही नहीं है कि इनेट और एक्वायर्ड दोनों होता है। एटीट्यूड के बारे में जो अगर बात करें तो इसे इनेट ही माना जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सही है जो, ठीक है, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट हेरिडिटी का नहीं है, इन्वायरमेंट का भी होता है, रैंडम नहीं होता, एक सीक्वेंस में होता है, और साथ में यही कॉम्युलेटिव है, बिल्कुल सही, ये संचयी है, मतलब एक तरह से हम क्यूमुलेट करती है कि जैसे आपकी हाइट बढ़ गई तो आगे आगे हाइट इंक्रीज़ होगी, फिर से डिक्रीज़ नहीं होगी। कुछ सीखा है तो एक्वायर रहता है वो चीज़ें, है ना, तो ये क्यूमुलेटिव होती है, तो यही इसके बारे में सही है। नेक्स्ट है, कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ। अब ये इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछ लिया है। कैटल का जो टेस्ट है, कैटल ने किस तरह का टेस्ट बनाया था, नॉन वर्बल टेस्ट बनाया था। टेस्ट दो टाइप के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। इंडिविजुअल का भी हो सकता है, ग्रुप का भी हो सकता है। वर्बल मतलब किसी भी तरीके से हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और नॉन वर्बल मतलब हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं, जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाता है। बच्चे की उन एक्टिविटीज़ में कैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उसके इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। तो कैटल ने जो ये टेस्ट दिया था, ये नॉन वर्बल टाइप का टेस्ट है। डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो होते हैं वो आपने याद रखने हैं, वो किसके अंडर आते हैं, मैं आपके लिए ऐसी एक वीडियो बना दूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो कि अगर मैं जब ये वीडियो बनाऊँ स्पेशली इससे रिलेटेड कि कैसे वर्बल होते हैं, कौन से नॉन वर्बल, क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है और ये बुक्स में आपको नहीं मिलता है, तो आपके लिए एक स्पेशल ऐसी वीडियो बना दूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि जब भी वो मैं अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्रिएटिव होने के लिए पहले तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, आपको रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यही नॉट आ जाएगा। आपने फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए आपका आइडिया, ये सारी क्रिएटिविटी की करेक्टरिस्टिक्स आती है। रिजिडिटी नहीं होती है, इसकी जगह ओपननेस होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो चीज़ नहीं अफेक्ट करती है, टीचर में टीचिंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि उसको कितना भी नॉलेज है, पढ़ाने का तरीका नहीं पता है तो बच्चों तक नॉलेज नहीं मिल पा रही है उन्हें अच्छे से, उन्हें समझ नहीं आ रही चीज़ें, पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, अब टीचर की जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही होनी चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं तो अफेक्ट करेगी। सब्जेक्ट नॉलेज कितना है वो भी अफेक्ट करेगा। फिजिकल अपीयरेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा दिखता है टीचर, वो टीचिंग को या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है, तो फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन। तो ग्रोथ के बारे में अगर बात करें, स्ट्रक्चरल चेंजेस पैदा करते हैं, जैसे हमारी बॉडी वेट वगैरह में, हाइट वगैरह में चेंजेस जो आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, ग्रोथ स्ट्रक्चर चेंजेस के बारे में, ठीक है। डेवलपमेंट होता तो हम बोल देते हैं बोथ होता है। नेक्स्ट है, एक्सेलरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट
प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। अब आपको पता होना चाहिए एक्सेलेशन होता क्या है। पहले एक्सेलेशन, अब फिजिक्स वाला एक्सेलेशन ही है। एक्सेलेशन मतलब एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र करना। कई बार बच्चा इतना एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है कि जो नॉर्मल बच्चों का, नॉर्मल उसकी क्लास का जो लेवल है, करिकुलम है, वो उसे बोरिंग लगता है, ठीक है, बहुत इजी लगता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे एक्सेलरेट करना पड़ता है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का उसका जो IQ क्योंकि हाई है, तो नेक्स्ट क्लास का करिकुलम उसे चैलेंजिंग लगेगा। तो ये चीज़ हम करते हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए, जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिनका IQ बहुत हाई होता है, इंटेलेक्चुअल ब्राइट जिन्हें कहते हैं, 130+ इनका IQ होता है, उनके साथ ये चीज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज़ टू रीइंफोर्स ईच करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, स्किनर ने दी है। एक पीछे भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ये भी वहीं से क्वेश्चन है। तो उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, क्योंकि स्किनर पहले वो पर्सन थे जिन्होंने रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की। ओके, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, एक तरह का एनकरेजमेंट। जैसे मान लो बच्चे को बोलते हैं ना कि बेटा अगर ये काम कर लोगे तो चॉकलेट मिलेगी, तो वो रीइंफोर्समेंट है उसके लिए। तो जब क्या किया जाता है, बच्चा हर बार सही रिस्पॉन्स देता है, हर बार ही उसे रीइंफोर्स किया जाता है, मतलब हर बार ही आप चॉकलेट दोगे, तो ये किस टाइप का रीइंफोर्समेंट आता है, कॉन्टीन्यूस। उन्होंने अलग अलग टाइप बनाए हैं, आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता देना अगर ये भी वीडियो आपको चाहिए होगी, मैं ये वीडियो भी बना दूँगी आपके लिए। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हेड टू टो। हेड टू टो की तरफ जो बच्चे का विकास होता है उसे कहा जाता है स्फेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमल डिस्टल किसे कहा जाता है, बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट in which the questions are similar in difficulty level but more importance is given to the time element। टाइम को जहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ऑब्वियसली वो कैसा होगा, आपका स्पीड टेस्ट होगा। आप कितनी तेज़ी से कर पाते हो चीज़ें, वो चीज़ को चेक किया जाता है, जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे पर्सनैलिटी से इन्होंने, और यहाँ पे मेथड से पूछा है। तो जैसे मैंने पीछे बोला, सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रोजेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्टिव मेथड में एक तरह से बच्चे के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की जाती है, उनके जो करीबी लोग हैं या जो पर्सन है उसी से उस बच्चे की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, उसका जो लाइफ है, उसका जो पास्ट है, उसको जानने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, ऑटोबायोग्राफी है, सारे सब्जेक्टिव मेथड हैं। वर्ड एसोसिएशन यहाँ पे नहीं आएगा। वर्ड एसोसिएशन एक तरह से प्रोजेक्टिव है, मतलब एक वर्ड दिया जाएगा और उससे बच्चा आगे क्या कनेक्ट कर रहा है, तो प्रोजेक्ट किया जाता है चीज़ों को, या ये साइको एनालिसिस में भी आ जाता है, बट हाँ सब्जेक्टिव नहीं है, ये कन्फर्म है चीज़। तो फोर्थ इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, Meenal is average in intelligence, low in creativity, and high level in adjustment. This is an example of average है intelligence में, creativity में low है, high level है adjustment का। तो ये एक ही पर्सन के अंदर अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग गुणों के बारे में बात हो रही है, तो इन्हें हम कहेंगे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारे एक ही पर्सन के अंदर जो पाए जाते हैं, अलग अलग पर्सनस के अंदर पाए जाएंगे, उन्हें इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कह देंगे। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ब्रूनर एक कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने स्पाइरल करिकुलम ही सजेस्ट किया। स्पाइरल करिकुलम मतलब जैसे सिंपल हो गया, पहले इजी हो गया, फिर थोड़ा टफ, फिर और टफ, फिर इजी, इस तरह से, इस तरह के करिकुलम को मिक्स होता है हर एक चीज़ का, वो स्पाइरल करिकुलम होता है। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी है, वाइगॉस्की ने दी है कैसी ये, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ही है, नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच ए चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ओन ईगो टू दैट ऑफ समवन एल्स। तो उसे क्या कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। अब इंटेलिजेंस से ये, और पीछे भी इंटेलिजेंस से क्वेश्चन था, अगेन क्वेश्चन पूछ लिया, ये दोनों ही क्वेश्चन इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं। तो गिलफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल की बात की, तो 3 स्ट्रक्चर्स दिए उन्होंने, ऑपरेशन की बात की, कंटेंट की बात की, प्रोडक्ट की बात की, बट कॉग्निशन की बात नहीं की। कॉग्निशन जो है वो किसके अंदर था, हमारी जो प्रोसेस थी, ये ऑपरेशन था, उसी के अंडर आता है। अलग से कोई
डायमेंशन नहीं है, बाकी तीनों ये डायमेंशंस है, तो कॉग्निशन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी इंटेलिजेंस से तो क्वेश्चन है, ट्रायर्की थ्योरी जिसे प्रोसेस थ्योरी भी कहा जाता है, स्टर्नबर्ग ने दी है। बाकी सब लोगों ने फैक्टर थ्योरी दी थी, बट स्टर्नबर्ग अकेले थे जिन्होंने प्रोसेस की बात करी कि इंटेलिजेंस एक प्रोसेस है ना कि फैक्टर है, ठीक है। और ट्रायर्की थ्योरी, क्योंकि एक ही थ्योरी की सब थ्योरीज दी थी 3, तो ट्राई बन गया, ट्रायर्की थ्योरी आ गई। नेक्स्ट है, फैमिली एंड स्कूल आर द एग्जाम्पल ऑफ विच इन्वायरमेंटल सिस्टम इन ब्रॉनफेन-ब्रोनर मॉडल थ्योरी। ब्रॉनफेन-ब्रोनर ने बायो इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी, ठीक है, सोशल थ्योरी भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें इन्होंने 5 सिस्टम दिए थे, जिनमें से एक था माइक्रो सिस्टम, और माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं आपके फैमिली एंड स्कूल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, बेंडूरा ने सोशल लर्निंग दी है, एरिक्सन ने साइको सोशियो डेवलपमेंट दी है, वाइगोस्की ने कौन सी दी है? पीछे अभी किया सोशियो, मतलब अगर आप को नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर पता, तो पीछे ही आप जो अच्छे से पढ़ा होता, तो पीछे ही इसका आंसर है क्वेश्चन में। वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है, ना कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन। कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है एक वेल एडजस्टेड पर्सन की? तो वेल एडजस्टेड पर्सन जो है वो रिजिडिटी नहीं होती व्यवहार में, ठीक है, वो ओपन होता है कि ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके नेचर में। नेक्स्ट है, मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसने दी थी कि मेंटल हेल्थ जो है वो फुल और हारमोनियस फंक्शनिंग है हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी